हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। इससे पहला हम लोग जो देखे थे अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 1.1, इसमें हम लोग 1.1 को कितने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे और वो इक्वेशन सॉल्व किए थे। तो वो नॉर्मल टाइप में जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में किए थे उस हिसाब से सॉल्व किए थे हम लोग, नॉर्मल सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट अभी जो हम लोग करेंगे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया 1.2, इसमें हम लोग अभी सेकेंड जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स है उनके वो समझने रहते हैं। अगर वो स्टेप्स आपके अगर क्लियर है तो ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी पड़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं आपको। यस, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी टाइप। मींस यहाँ पे आपको जो सिस्टम से सॉल्व होता है ग्राफिकल मेथड वो पूरा सिस्टम दिया गया है। कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट में आपको देखो बॉक्स दिख रहे हैं, मींस डब्बा डब्बा जो दिख रहे हैं वहां पे कुछ वैल्यू पुट करने, वो वैल्यू पुट करने के लिए आपको इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये देखिए कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं। यस, ये इक्वेशन को आपको ये बॉक्स में पुट करना रहता है, उस तरह से आपका कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। यस, मिनिमम हम लोग को एक इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट रहेगा तो चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट 3 से कम रहेगा तो नहीं चलता है। ओके, तो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं दोनों इक्वेशन में, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अभी इसको हम लोग को जो ये x plus y equal to 3 ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में कोई एक वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा और सेकेंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहता है। ओके, या तो x का वैल्यू दिया रहेगा या फिर y का वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए सब में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू दिए रहते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी बेस है, इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू दिया हुआ है। बट एक्टिविटी बेस नहीं रहता तो आपको कोई एक वैल्यू खुद से सिलेक्ट करने रहते हैं, आपको खुद से सिलेक्ट करने रहता है। और सिर्फ ध्यान इतना देना रहता है आपको क्या चीज का, कि आपका जो ये पॉइंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3,0 आया, मींस x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, तो आपको कोई एक वैल्यू भी, कोई भी एक वैल्यू ग्रेटर देन 9 या ग्रेटर देन 10 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो ग्राफ का साइज रहता है A4 साइज रहता है। और A4 साइज अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हो तो हाइयर आपको नेगेटिव में भी लेंगे, पॉजिटिव में भी लेंगे। तो x की वैल्यू अगर 8 से ग्रेटर आता है तो वहां पे प्लॉट करने में डिफिकल्टीज होती है। इसके लिए सिर्फ यही पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये देखना रहता है कि x और y जो भी वैल्यू आते हैं वो 9 के ग्रेटर या 10 के ग्रेटर नहीं आने चाहिए, उससे बिलो रहने चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए सिंपल से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, x का 3 दिया हुआ है जो कि आपको ऑलरेडी दिए हुए, y में बॉक्स दिए, तो आपको देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट से आपका y का वैल्यू मिल जा रहा है, क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड में y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोऑर्डिनेट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे क्या, x plus y equal to 3। ओके, हमारा इक्वेशन क्या है, x plus y equal to 3। अभी यहाँ पे y की वैल्यू 5 दी हुई है, मींस x plus 5 equal to 3। अभी ये 5 इधर प्लस में, ऐसा रहेगा तो माइनस में, मींस x equal to 3 minus 5। तो 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, मींस x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो आपका ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -2, 5। ओके, ये हो गए। इसी तरह से आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिया है 0, 3, मींस x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 3। तो y का वैल्यू तो ऑलरेडी पुट है, x की वैल्यू आपको बॉक्स है तो x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, 0 है मींस यहाँ पे 0। ओके, ये फर्स्ट बॉक्स आप लोग को समझ में आया। यस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए x माइनस वाई, ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे आपको फर्स्ट y का वैल्यू दिया हुआ है,
आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू 0 मींस x माइनस 0 इक्वल टू 4 मींस x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x का नंबर पहला लेते हैं बाद में y का लेते हैं मींस 4 एंड 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x का वैल्यू -1 दिया है एंड y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी हम लोग देखेंगे x की वैल्यू -1 मींस -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी ये -1 है इधर, ये सेट जाएगा तो प्लस मींस माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 1 मींस ये माइनस साइन ये सेट ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, तो y इक्वल टू -5 मींस y की वैल्यू -5 आएगी। यहाँ पे हम लोग -5 लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा -1, -5। ओके, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी बेस्ड था। अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। तो इसको हम लोग जो क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.2 है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें आपका ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये एक पार्ट रहेंगे पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 रहेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो आपको ग्राफ बनाने नहीं थे, इसमें सिर्फ आपको टेबल कंप्लीट करना था, इसमें ग्राफ बनाने नहीं थे। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए ग्राफ नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है वो आपको ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोग करेंगे ना, सेम टू सेम वही जैसा हमने फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह सेम टू सेम होएगा। बट ये ग्राफ होने के बाद, सॉरी ये मतलब ये जो बॉक्स है ये फिल करने के बाद मींस ये टेबल फिल होने के बाद आपको जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने रहेंगे, फिर वहां से आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, लीनियर इक्वेशन मींस आपको 2 इक्वेशन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 6 मींस x + y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4 x - y = 4। अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। ओके, तो इसमें आपको x + y = 6 जो इक्वेशन दिया है इसमें से किसी एक वैल्यू मींस कोई भी एक वैल्यू या फिर x का या फिर y का वैल्यू आपको खुद से सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे। यहाँ पे आपको दिए हुए नहीं रहेंगे और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर सपोज x का वैल्यू 1 2 3 लिया तो आपको भी वही सेम वैल्यू लेना है 1 2 3। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो सेम वैल्यू भी ले सकते हो, बट अगर आपके मन में चल रहा है मैं कुछ और लूं तो आप यहाँ पे 3 4 5 भी ले सकते हो। बट कीप इन माइंड, एक बात आपको दिमाग में रखना है क्या, कि आपका जो वैल्यू है या फिर x का या फिर y का नॉट ग्रेटर देन 8 से ज्यादा या 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बड़ा होता है तो आपको पहले ही मैं बताया आपका ग्राफ साइज क्या रहता है, A4 साइज। उस पे अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हो तो वहां पे आपको 8 से ज्यादा या 9 से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने में आपको डिफिकल्टीज होगी। सो आपको इतना माइंड में रख के चलना है कि आपका x या फिर y का वैल्यू लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन 8 7 ये टाइप में वैल्यू मिलेंगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में इजी पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने x का 1 2 एंड 3 लिया, तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या होएगा, सपोज
x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, तो x का वैल्यू हमने 1 लिया, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी 1 इधर प्लस में, ये साइड आएगा तो माइनस, ओके, मींस y इक्वल टू 6 माइनस 1, मींस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ओके, मींस यहाँ पे हम लोग 5 पुट करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1, 5, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, x के प्लेस पे 2 है, सेम x प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखेंगे हम लोग, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी 2 इधर प्लस में, ऐसा रहेगा तो माइनस, मींस y इक्वल टू 6 माइनस 2, मींस y की वैल्यू क्या हो गई 4। यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 एंड 4। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 हम लोग पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी 3 इधर प्लस में, ऐसा रहेगा तो माइनस, मींस y इक्वल टू 6 माइनस 3, मींस y की वैल्यू 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये क्या होगा 3,3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ड्रॉ हुआ। अभी उसमें सेकंड इक्वेशन का टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर ये टेबल ड्रॉ होने के बाद हम लोग ग्राफ पे चलेंगे, ओके। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे जो सॉल्व करके, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना है तो भी इट्स ओके। मेन हम लोग को क्या रहता है यहाँ पे, ये टेबल इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यस, y का वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 2 3। हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे यहाँ पे हमने x का वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट किया है। जरूरी नहीं है आपको x का ही करना है या फिर y का करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको किस तरह से इजी लगे उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करने रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y के प्लेस पे क्या रखना है 1, मींस x माइनस 1 इक्वल टू 4। अभी इधर ये 1 माइनस में है, ये साइड आएगा तो प्लस में, मींस x इक्वल टू 4 प्लस 1, मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, मींस यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, 1, ओके। नेक्स्ट y की वैल्यू 2 है, मींस x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग को 2 पुट करना है, मींस x माइनस 2 इक्वल टू 4। अभी ये 2 इधर प्लस में, सॉरी माइनस में, 2 क्या है माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, ये साइड पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, मींस x इक्वल टू 4 प्लस 2, मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 6, 2। नेक्स्ट y की वैल्यू 3 है, मींस x माइनस वाई इक्वल टू 4। y के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 4। अभी ये 3 माइनस में, ये से रहेगा तो प्लस, मींस x इक्वल टू 4 प्लस 3, मींस x की वैल्यू 7। यहाँ पे 7 पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 7, 3, ओके। तो ये दोनों टेबल हमारा रेडी हो गया। अभी हम लोग यहाँ इसका ग्राफ देखते हैं और मेन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ग्राफ में मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का, ओके। तो चलो हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करना रहता है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है आपको यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ करना, ओके। यस, तो ये हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया, 4 क्वाड्रेंट है। आप लोग को ये तो मालूम होगा
कि यहाँ पे कौन कौन से साइन रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है इसमें दोनों पॉजिटिव रहता है, मीन्स एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव रहता है एंड वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स का वैल्यू निगेटिव रहता है एंड वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, दोनों वैल्यू निगेटिव रहते हैं, एक्स का भी निगेटिव रहेंगे एंड वाई का भी निगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहता है एंड वाई का वैल्यू निगेटिव रहता है। तो ये सब चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ग्राफ बोले तो बहुत इजी रहता है, फोकट का मार्क्स रहता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करो। और हम लोग को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है ग्राफ में, जो लिखना रहता है क्या, स्केल, जो कि बच्चे लोग मोस्टली भूल जाते हैं। स्केल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ग्राफ के लिए। अगर स्केल नहीं लिखो तो आप कितना भी अच्छा ग्राफ सॉल्व करोगे तो भी आपका मार्क्स 0 हो जाते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्केल लिख लेंगे। स्केल ऑन बोथ द एक्सेस, ऑन बोथ द एक्सेस मीन्स दोनों एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, मीन्स 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट कंसीडर करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सेस का पॉइंट पॉजिटिव में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह वाई एक्सेस भी पॉजिटिव में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा एक्स बार आपका निगेटिव में आ जाता है, इसके लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एंड यहाँ पे वाई बार भी माइनस में रहते हैं, निगेटिव में रहते हैं, मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या क्या है। यस, पॉइंट क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट क्या है, 1 5 मीन्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1 5 मीन्स एक्स का पॉइंट 1 है एंड वाई का 5 है और दोनों पॉजिटिव है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, मीन्स एक्स का 1 एंड वाई का 5, मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये हम लोग इसको पॉइंट का नंबर लेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेट भी लिख के लेंगे, मीन्स 1 5। नेक्स्ट आपका क्या है 2 and 4, मीन्स 2 and 4 यहाँ पे आएगा। टू 4। नेक्स्ट 3 मीन्स यहाँ पे। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का हो गया, मीन्स x + y = 6 का ये पॉइंट हो गए। अभी नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे, इसको हम लोग लाइन ज्वाइंट कर लेते हैं। 1 x का 5 y का 1 मीन्स यहाँ पे आएंगे कहीं। यस, 5 and 1। सेकेंड क्या है 6 and 2। यस, तो 6 and 2, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 2, दोनों पॉजिटिव है, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। नेक्स्ट क्या है 7 and 3, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 3। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन को भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे।
ये हम इसको ज्वाइंट कर दिए, तो ये जो ज्वाइंट किए हैं तो ये कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे। ये किसके लिए है इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन के लिए है। ये दोनों लाइन देखिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे। यस, कहाँ पे हो रहे? यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या है? यस, 5,1। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। मीन्स इसका सॉल्यूशन मीन्स ग्राफिकल मेथड से जो हम ये सम सॉल्व किए, इसका फाइनल आंसर आपका आ गया 5,1। ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन हम लोग पहला क्या करेंगे? ये टेबल में पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर टेबल बनाने के बाद इसका ग्राफ देखेंगे। ओके, तो मैं इससे पहले भी क्वेश्चन में मैं क्या बोला था आपको? कोई एक जो यहाँ पे वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू खुद से आपको सब्स्टिट्यूट करने रहते हैं। तो हम लोग सपोज यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर सपोज हम लोग 1 2 3 लेते हैं, ओके, y का वैल्यू हम 1 2 3 लेते हैं, तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बनेगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू 1 है, मींस x प्लस 1 इक्वल टू 5। अभी 1 इधर प्लस में है, ये साइड आएगा तो माइनस में। ओके, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 मींस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यस, और ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा? 4,1। सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, मींस x प्लस 2 इक्वल टू 5। अभी ये 2 इधर प्लस में, ऐसा रहेगा तो माइनस में, मींस x इक्वल टू 5 माइनस 2 मींस x का वैल्यू 3। ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 3,2। नेक्स्ट y का वैल्यू 3 है, सेम वही इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी y की वैल्यू 3 है, मींस x प्लस 3 इक्वल टू 5। 3 इधर प्लस में, ऐसा रहेगा तो माइनस, मींस x इक्वल टू 5 माइनस 3। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2,3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट टेबल आपका रेडी हुआ। सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी कोई एक वैल्यू आपको खुद से सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे। तो हमने y का ही करना है 1 2 3। मैंने y का किया है 1 2 3, आप चाहो तो x का भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर y का भी वैल्यू अगर चेंज करना है -1 -2 -3 तो आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं है मैंने 1 2 3 लिया है तो 1 2 3 ही लेना है। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 2 3 लेके चेक करते हैं। तो क्या है इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो y का वैल्यू 1 लिया हमने, मींस x माइनस 1 इक्वल टू 3। ये 1 इधर माइनस में, ऐसा रहेगा तो प्लस में, मींस x इक्वल टू 3 प्लस 1 मींस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यस, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4,1। नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या है? 2 है, मींस x माइनस 2 इक्वल टू 3। ये इधर -2 है, ऐसा रहेगा तो प्लस, मींस x इक्वल टू 3 प्लस 2 मींस x का वैल्यू 5। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 5,2। इसके बाद नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 3, y का वैल्यू 3 है, मींस x माइनस 3 इक्वल टू 3। ये -3 है, ऐसा रहेगा तो प्लस, मींस x इक्वल टू 3 प्लस 3।
x की वैल्यू 6 मींस ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 6,3। ओके, अभी ये हमारा कोऑर्डिनेट टेबल रेडी हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला। अब भी क्या करेंगे, इसको ग्राफ हम लोग देखेंगे। चलिए फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं। नंबर सेकंड का सेकंड वाला ग्राफ। यस, तो हमने जैसा फर्स्ट में देखा था, ग्राफ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका स्केल। तो स्केल हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको सेम स्केल ये चैप्टर का जो जितने भी ग्राफ है मीन्स ग्राफिकल मेथड का, सब में आपको एक ही स्केल यूज होएगा ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यस, सब में एक ही स्केल यूज होंगे। यहाँ पे जितने भी ग्राफ है वो सारे में आपको एक ही स्केल यूज होंगे। ओके, बट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करते हो, सिर्फ स्केल भी लिख देते हो और लाइनिंग ड्रॉ कर देते हो, तो आपको 1 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। इसके लिए स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्केल नहीं लिखा है और पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, फिर भी आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो x एक्सेस है ये पूरा पॉजिटिव रहता है, y एक्सेस पूरा पॉजिटिव एंड x बार निगेटिव आता है एंड y बार निगेटिव आता है। यहाँ 1 2 3 4 ओके, तो ये हमारा वैल्यू है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा टेबल से दिख रहा है कि टेबल में क्या दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4,1 मीन्स दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो 4 आपका x का पार्ट है एंड 1 y का, मीन्स 4 1 यहाँ पे आएंगे। यस, 4 1 नेक्स्ट 3 एंड 2, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। नेक्स्ट 2 एंड 3 मीन्स x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यस, ये कौन से इक्वेशन के लिए था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके लिए आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 4,1 मीन्स 4 1, जो कि ऑलरेडी आपके इसमें भी थे, फर्स्ट इक्वेशन में भी थे, यही सेम टू सेम। यस, नेक्स्ट क्या है 5,2 मीन्स x का 5 एंड y का 2। x का 5 एंड y का 2। नेक्स्ट क्या है 6,3 मीन्स x का 6 एंड y का 3 मीन्स 6,3 आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। यस, अभी ये तीनों पॉइंट मिले हैं, तो तीनों पॉइंट से हम लोग आना चाहिए और तीनों पॉइंट को टच करते हुए आना चाहिए। ओके, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये कौन से इक्वेशन के लिए था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन के लिए था। अभी देखिए हमारा ये जो दोनों लाइन जो ड्रॉ हुआ है ग्राफ पे, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है। यस, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 4,1 मीन्स ये वाला पार्ट। ओके, तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो कोऑर्डिनेट आपका क्या रहता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 4,1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, ठीक है। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9।
ओके, तो हम लोग अभी ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला सेम टू सेम प्रोसीजर, जैसा हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था, थर्ड में भी वही करना है। आपको क्या करने है, ये टेबल कंप्लीट करने, दोनों इक्वेशन लेके। ये टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको आगे का प्रोसीजर ग्राफ से सॉल्व होता है। तो इसमें हम लोग को कोई एक वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करने रहेंगे। यस, ठीक है, हम लोग y का ही लेते हैं, 1 2 3। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके, मींस x plus y equal to 0। तो y का वैल्यू 1 है, मींस x plus 1 equal to 0। तो ये इधर प्लस 1 है, ऐसा आएगा तो -1, मींस x equal to 0 -1, मींस डायरेक्ट -1 हम लोग लिख सकते हैं, मींस x की वैल्यू -1 आएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -1, 1। सेकेंड, x plus y equal to 0, मींस y की वैल्यू क्या है, 2 है, मींस x plus 2 equal to 0। अभी ये प्लस में 2 है, ये साइड आएगा तो माइनस में, मींस x equal to -2, -2। इसके बाद x plus y equal to 0, 3 है y का वैल्यू, मींस x plus 3 equal to 0। अभी इधर प्लस में है, ये साइड आएगा तो माइनस में, मींस x equal to -3। यस, तो इस तरह हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल रेडी हो गया। अभी सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू पुट करते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग 1 2 and 3, ओके। y का वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन देखिए क्या है, 2x minus y equal to 9, ओके। यहाँ पे y की जगह पे 1 लेना है, मींस 2x minus 1 equal to 9। अभी इधर -1 है, ऐसे रहेगा तो +1, मींस 2x equal to 9 plus 1, मींस कितना हो जाएगा, 2x equal to 10। अभी ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये सेट 2 जाएगा तो डिवाइड, मींस x equal to 10/2, 2 1 2, 2 5 10, मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यस, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना, 5, 1। नेक्स्ट, अभी 2 लिया है हमने, तो y की वैल्यू आपको 2 रखना है, मींस 2x minus y equal to 9। तो 2x minus 2 equal to 9। अब ये -2 है, ये साइड आएगा तो प्लस, मींस 2x equal to 9 plus 2, मींस 2x equal to 11। अभी ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो ये 2 ये साइड जाएगा तो डिवाइड, मींस x equal to 11/2, 2 1 2, 2 5 10, 0.25 10, मींस x की वैल्यू आपका 5.5। यस, यहाँ पे 5.5, तो आपका ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 5.5, 2। ओके, नेक्स्ट 3 है, मींस 2x minus y equal to 9। तो y के प्लेस पे 3 लेना है, मींस 2x minus 3 equal to 9। ये -3 ये साइड आएगा तो +3, मींस 2x equal to 9 plus 3, मींस 2x equal to 12। अभी ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई रहते हैं, तो 2 ये साइड जाएगा तो डिवाइड, मींस x equal to 12/2, 2 1 2, 2 6 12, मींस x की वैल्यू 6। यस, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 6, 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड क्वेश्चन का, दोनों इक्वेशन का आपका टेबल रेडी हो चुका है। अभी टेबल रेडी हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप कहाँ चलेंगे, ग्राफ की तरफ। ग्राफ आप लोग को मैं बताया था, जैसा सेम टू सेम आपका स्केल सबके लिए सेम रहेगा। यस, स्केल ऑन द बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यस, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे
पॉइंट दिख रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट दिख रहे हैं, क्या है -1 1 मीन्स -1 1 है, तो -1 आपका किसका x का एंड 1 y का, मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। -1 1 मीन्स ये वाला पार्ट यहां पे रहेगा, -1 1। नेक्स्ट आपका क्या है -2 2 मीन्स -2 ये और ये 2 ये, नेक्स्ट -3 3 -3 एंड 3, ओके। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हो गए, जिसको हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कीप इन माइंड लाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। कौन से इक्वेशन के लिए लिए हम लोग x + y = 0, ओके, x + y = 0। नेक्स्ट इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट देखे थे, तो कोऑर्डिनेट क्या है नेक्स्ट इक्वेशन का 5 1 मीन्स 5x का एंड y का 1 मीन्स ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे 5 एंड 1। नेक्स्ट क्या है 5.5 मीन्स x का वैल्यू 5.5 एंड y का वैल्यू 2 मीन्स 5.5 एंड 2, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। (5.5, 2). नेक्स्ट आपका क्या है x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 3 मीन्स 6 एंड 3, ये यहां पे आ जाएगा। अभी ये लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट आना चाहिए। इतना ध्यान में रखना है आपको कि लाइन एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ये कौन से इक्वेशन के लिए है 2x - y = 9, 2x - y = 9, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुए हैं, यस, कहाँ पे, यहाँ पे हुए हैं, तो ये जो पॉइंट मिलेंगे ये क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका पॉइंट क्या मिल रहे हैं हम लोग को, x का वैल्यू क्या मिल रहा है 3, सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं 3 एंड y का वैल्यू -3 मीन्स ये आपका क्या हो गया इक्वेशन का सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन इक्वल टू 3, -3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, अभी हमारा पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मिलेंगे। ओके, थैंक यू।